आज का टॉपिक है पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस देखेंगे हम। पर्सनैलिटी क्या होती है पहले तो ये देख लेते हैं। पर्सोना शब्द है लैटिन भाषा का, उससे बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। तो पहली है अपनी परिभाषा आरबी कैटल के द्वारा, जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। तो ये किसने कहा था? आरबी कैटल जी ने। तो कैटल जी एक ऐसे बोल सकते हैं ज्योतिषी थे। याद करने की ट्रिक है मेरी जो मैंने याद कर रखी है कि कैटल महाराज ज्योतिषी थे जो भविष्यवाणी के बारे में बताते थे। इसकी कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। ठीक है। वुडवर्थ की डेफिनेशन है व्यक्ति के व्यवहार का समूचा गुण उसका व्यक्तित्व होता है। ज्यादातर व्यवहार से संबंधित जो चीजें आ रही हैं वो वुडवर्थ की डेफिनेशंस में आ रही हैं। तो व्यवहार का समूचा गुण ये शब्द है वो वुडवर्थ ने बोला था व्यक्तित्व के बारे में। द टोटल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन्स बिहेवियर इज अ पर्सनैलिटी। ठीक है, ये वुडवर्थ जी ने कहा। उसके बाद ऑलपोर्ट 1937 में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। ये अपूर्व समायोजन जो इन्होंने बोला हुआ है तो इन्होंने बाद में बदल दिया था। अपूर्व समायोजन की जगह इन्होंने क्या कर दिया था? विशिष्ट व्यवहार और विचार, ये लिख दिया था, विशिष्ट व्यवहार और विचार, ये कर दिया था इन्होंने। तो इनकी डेफिनेशन बदल के क्या बन गई थी कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ विशिष्ट व्यवहार तथा विशिष्ट व्यवहार निर्धारित करता है। ठीक है, ये एग्जाम में भी आया था, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन वाले में 2023 में क्वेश्चन आया था। उसमें था वह व्यक्ति यह व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिकता विशेषता के संदर्भ में कहा गया है? तो ऑप्शन थे सृजनात्मकता, बुद्धि, व्यक्तित्व और रुचि। तो अपना आंसर था व्यक्तित्व के बारे में कहा है। इन्होंने वैज्ञानिक का नाम नहीं पूछा, बस ये पूछ लिया कि ये जो डेफिनेशन है वो किसके लिए दी गई है। ये डेफिनेशन व्यक्तित्व के लिए दी गई है। उसके बाद देखते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। तो वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व क्या होता है? जन्मजात या अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, वैलेंटाइन ने कहा था अर्जित प्रवृत्ति और जन्मजात प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्तियों के बारे में वैलेंटाइन ने बताया था। इसलिए वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व क्या होता है? जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बोरिंग के अनुसार। तो बोरिंग जैसा नाम से याद कर सकते हैं कि बहुत बोरिंग सी डेफिनेशन दी होगी, नॉर्मल सी डेफिनेशन दी होगी बोरिंग ने। तो बोरिंग ने क्या कही? सामान्य डेफिनेशन दी थी इन्होंने। तो बोरिंग के अनुसार क्या होता है? व्यक्ति वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन होता है जो व्यक्तित्व होता है। बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोरिंग पर्सनैलिटी इज जनरल एंड परमानेंट एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट। ठीक है, व्यक्तित्व क्या है? वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है। उसके बाद वॉटसन, वॉटसन जैसे शब्द में ही आ रहा है वॉट, तो वॉट एवर जो शब्द है उसको ले सकते हैं वॉटसन से वॉट एवर, कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। इंग्लिश में देख लो, वॉट एवर वी डू द इज पर्सनैलिटी, दैट इज पर्सनैलिटी, सॉरी। तो ये लिखने में टाइपिंग एरर है। वॉट एवर वी डू दैट इज पर्सनैलिटी, ये वॉटसन ने कहा। वॉटसन वॉट आ रहा है वैसी वॉट एवर। ठीक है, उसके बाद आईजेंग के अनुसार, आईजेंग के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान शक्ति, शारीरिक गठन का स्थायी टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो आईजेंक ने अपूर्व समायोजन कहा और जो अपने ये थे आलपोर्ट, उन्होंने कहा, पहले बोला था अपूर्व समायोजन लेकिन उन्होंने इस शब्द को बदल के कर दिया था विशिष्ट व्यवहार। ठीक है, तो आईजेंक के अनुसार आ से आईजेंक और आ से अपूर्व समायोजन। ठीक है, ये शब्द याद कर लेना। आईजेंक के अनुसार क्या है? अपूर्व समायोजन। अपूर्व समायोजन किसने कहा? आईजेंक ने कहा। आईजेंक ने क्या कहा? चरित्र, ज्ञान शक्ति, शरीर का गठन, शरीर गठन का स्थायी व टिकाऊ संगठन। ठीक है, और मन, मन के अनुसार क्या है? जो हम चीजें मन से करते हैं, क्या क्या करते हैं हमारे मन से, हम व्यवहार हमारे मन से कंट्रोल होता है। तरीके, रुचियां तथा योग्यताएं, योग्यताओं का विशिष्ट संगठन क्या है? व्यक्तित्व। किसने कहा? मन ने कहा। मन ने क्या कहा कि मन से हमें रुचि जो चीज में होती है वो हमारे मन को अच्छी लगती है, इसलिए हम ऐसे याद कर लेंगे। मन ने क्या कहा? रुचि, तरीके और योग्यताओं का विशिष्ट संगठन कहा व्यक्तित्व को। फिर डेशील के अनुसार, डेशील ने क्या कहा? तो सॉरी, डेशील, डेशील के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। तो डेशील एक पेंटर थे, मैंने जो इमेज बना रखी है डेशील एक व्यक्ति का नाम
रखा जो पेंटर थे और वो चित्र बनाते थे। ठीक है? किसका चित्र बनाते थे? वो चित्र बनाते थे व्यक्तित्व के बारे में बता रहे थे कि व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। ठीक है? डेशिल ने क्या कहा? व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। ठीक है? उसके बाद है वाल्टर मिसेकल। वाल्टर मिसेकल ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम याद कर लेना, ये नाम आ सकता है। इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी किसने लिखी? इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी लिखी वाल्टर मिसेकल ने। ठीक है? एक बुक है जो पर्सनैलिटी के बारे में हमने अभी तक देखी है, वो है इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी। इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी में वाल्टर मिसेकल ने क्या कहा? व्यक्तित्व व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न में होता है जो प्रत्येक व्यक्ति जिंदगी की परिस्थितियों के साथ समायोजन का निर्धारण करती है। कि एक पैटर्न, स्पेशल पैटर्न बताया इन्होंने व्यक्ति के व्यवहार का, जो जिंदगी की परिस्थितियों के साथ समायोजन निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में किस तरीके से समायोजित करेगा खुद को। अब गिलफोर्ड, जैसे नाम से ही आ रहा है, गा से गिलफोर्ड और गा से गुण। अभी जो हमने पहले देखी थी एक डेफिनेशन, वो था वुडवर्थ की कि व्यवहार का समूचा गुण। लेकिन इन्होंने व्यवहार का समूचा गुण नहीं कहा, इन्होंने व्यवहार शब्द लिया ही नहीं। गिलफोर्ड ने कहा व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप। इन्होंने व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप, तो गा से गुण, गा से गिलफोर्ड। ठीक है? तो ये डेफिनेशन से अपनी कुछ, तो ये डेफिनेशंस में से कई बार पूछ लेता है कि किसने कही या किसके लिए कही गई व्यक्तित्व